माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज बाइबल कोर्स के अंदर हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 को सीखेंगे। अध्याय 11 में कुल मिलाकर के 19 वाक्य है। इसके अंदर मुख्यतः 2 साक्षियों के विषय में और 7वीं तुरही बजाने के विषय में हम लोग सीखेंगे। अध्याय 10 के अंदर हम लोगों ने देखा एक प्रकार का तुरहियों को बचाने का एक विराम करते हुए वहाँ पर एक छोटी पुस्तिका यूहन्ना को देता हुआ, उसको खाते वक्त उनके मुंह में मीठा लगना और पेट में उसे कड़वा लगना। इसका सब क्या अर्थ है बीती क्लास में हम लोगों ने सीख चुका है। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अध्याय 11 में हम लोगों को 2 साक्षी मिल रहा है। इस 2 साक्षी के विषय में आज के इस क्लास में मुख्यतः हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ अध्याय 10 में हम लोगों ने देखा था यूहन्ना को ये दर्शन मिलता हुआ और पुस्तकों को, एक छोटी पुस्तिका जो खुली हुई पुस्तिका, उसको खाने के लिए बोलने के विषय में, और फिर से भविष्यवाणी करने का एक आदेश। इसका मतलब कलीसिया को मिला एक आदेश। अब अध्याय 11 में हम लोग देखते हैं 2 साक्षियों के द्वारा, अर्थात ये कलीसिया की साक्षी है जो कार्य अध्याय 10 के अंदर बताया, साक्षी बनने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए, संसार को वचन सिखाने के लिए, उसको पूरा करता हुआ और उस कार्य का परिणाम उनके जीवन में कष्ट, पीड़ा एवं मृत्यु, ये हम लोग इस भाग के अंदर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। अध्याय 11 का वाक्य 1 और 2 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया। मापक दंड कुछ मापने जा रहा है और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंद देंगे। बहुत ही सुंदर वचन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मापक दंड, सरकंडा देते हुए, एक मापक दंड के रूप में उन्हें देता हुआ। हम लोग यदि यज़किएल का ग्रंथ अध्याय 40 से लेकर के 42 तक पढ़ते जाएं, यज़किएल अध्याय 40, 41 और 42, 40, 41, 42,
इसमें भी हम लोगों को इसी प्रकार का मापक दंड देने के विषय में, मापने के विषय में, मंदिर का माप, उसके आंगन का माप सब है हमें मिलेगा। ये किस मतलब की ओर हमें लेकर के जाते हैं? सबसे पहले ये मापक दंड ईश्वर का संरक्षण के विषय में और ईश्वर के जो लोग, ईश्वर भक्त जो लोग हैं, उनका एक प्रकार का पहचान का चिन्ह है, संरक्षण एवं पहचान का। इसके बाद लिखा है क्या मापना है? ईश्वर का मंदिर को मापना है। क्या है मंदिर? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का मंदिर हम स्वयं हैं। इसका मतलब एक आंतरिक मंदिर के विषय में, जो पत्थरों से, ईंटों से बना हुआ मंदिर का नहीं, बल्कि ईश्वर ने जिस मंदिर का रचना किया उस मंदिर के विषय में। और यहां पर लिखा है वेदी का नाप करना। वेदी संत और शहीद लोगों का प्रतीक माना जाता है, अर्थात ईश्वर की उपासना करने के लिए ईश्वर के पास रहने वालों का जो चिन्ह के रूप में हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ईश्वर के लोगों का और ईश्वर में जो लोग शहीद हुआ है, मरा है, और ईश्वर के पास जो स्तुति आराधना कर रहा है, उनका माप करने के लिए, नाप करने के लिए कहते हैं। अभी देखो, बाहरी आंगन को छोड़ दो कर करके बोल रहा है। बाहरी आंगन को छोड़ दो, वो संसार का प्रतीक है। यहीं पर हम लोगों को मालूम है, देखो मंदिर और वेदी और वहां के आराधकों को मापने के लिए बोला, लेकिन वहां पर बोल रहा है किंतु मंदिर के बाहरी प्रांगण को छोड़ दो, गैर यहूदियों के हवाले किया। इसका मतलब ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले या क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले ऐसे लोगों का प्रतीक के रूप में मंदिर के बाहरी आंगन को यहां पर जता रहा है। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? 42 महीनों तक रोंदने का। ये 42 महीना कई जगहों पर हम लोगों को 3.5 वर्ष मिलेगा, और दिन के रूप में भी जो दिया जाता है 1265 दिन, ऐसा कर करके भी बताया जाता है। तो ये सब जो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर प्रतीक जो बता करके दे रहा है, वो हम लोगों को सीधा दानियेल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25 के अंदर, दानियेल चैप्टर 7:25 के अंदर इस प्रकार का कष्ट पीड़ा का एक समय के विषय में भविष्यवाणी किया था, उसकी ओर इंगित करता है। अभी संत अगस्तिन इसके विषय में सिखाते हैं कि मंदिर को नापना, ईश्वर अपने लोगों को जानता है और उन्हें प्रभु सुरक्षित रखता है। इसको दर्शाने के लिए ही मंदिर और उसके वेदी को नापने के विषय में बताया। और जो ईश्वर का नहीं है वे लोग बाहर के लोग हैं, इसलिए आंगन को छोड़ने के लिए कहते हैं। संसार है, उन्हें ये जो संसार इसलिए भी दिया है जो ईश्वर के आराधकों का तंग करने के लिए, पीड़ाएं देने के लिए, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। उन्हें पीड़ा दे सकता है, अपमान दे सकता है, लेकिन उन्हें कभी नष्ट नहीं दे सकता। कैटेकिज्म 756 के अंदर ये कलीसिया ईश्वर का मंदिर है। वो पत्थरों से बना हुआ नहीं, बल्कि जीवित आत्माओं के द्वारा बनाया हुआ जो समुदाय है कलीसिया, उसके विषय में कैटेकिज्म हमें सिखाते हैं। अभी भाग 2 में जाते हैं। वाक्य 3 से लेकर के वाक्य 13 तक पढ़ेंगे। वहां पर
हम लोगों को दो गवाहों के विषय में वर्णन किया हुआ है। दो गवाह, इस अध्याय का एक मुख्य भाग ये दो गवाह है। जैसे मैंने बोला, अध्याय 10 में जो बोला हुआ है वो कार्य अध्याय 11 के अंदर करता हुआ इस दो गवाहों के रूप में हम लोगों को मिलता है। यहां पर मैं अपने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक, देखो 1260 दिन अर्थात जो 42 महीना, 1260 अर्थात 42 महीना या 3.5 वर्ष, उनको मैंने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे। जो अध्याय 10 के अंदर जो भविष्यवाणी का आदेश दिया, यहां पर दो साक्षियों के द्वारा करता हुआ। अभी हम लोगों को देखना है इस संख्या का 1260 या 42 महीना या 3.5 वर्ष, ये समय कष्ट पीड़ा या जो साक्ष्य देने का समय माना जाता है। आज इस संसार का हमारे जीवन इसी समय के अंदर ही आता है। और दो गवाह क्यों दो गवाह है? यदि हम विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, एक नियम ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दिया है। वो नियम ये, कम से कम दो गवाह होना चाहिए कोई भी बात को मानने के लिए। साक्ष्य के रूप में दो गवाह, दो साक्ष्य व्यक्ति होना जरूरी है। तो यहां पर भी उसकी पुष्टि करता हुआ दो साक्षी। अब ये दो गवाह कौन है? मैं इसी के ऊपर से पूर्व में मुझे याद है एक क्लास लिया था, कहीं कहीं इसके विषय में कई गलत बातें सिखाता हुआ मैंने सुना, और किसी ने उस वीडियो को डाल करके दिया और मेरे से सवाल किया। तो मैंने, मेरे ख्याल में 1-2 वर्ष पहले की घटना है, मैंने एक क्लास इसी दो गवाहों के ऊपर डाला था। इस वचन को हमारे जो 3 से लेकर के 13 तक वचनों को अगर पढ़ाई करें, ये 1-2 बार पढ़ाई करो, हमें कुछ ना कुछ आइडिया वहीं पर इन वचनों से ही हमें मिल जाता है। दो गवाह कौन है? कलीसिया के परंपरा में मुझे 3 प्रकार का आंसर मिला है। हमारे कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल टीचिंग, कोई ऐसा कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में हो या अन्य किसी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि कलीसिया का परंपरा के अनुसार, जो चर्च फादर्स का टीचिंग के अनुसार और आजकल के जो बाइबल पंडितों के टीचिंग के अनुसार यदि हम देखें, 3 प्रकार का उत्तर इसमें स्वीकार्य होता है। सबसे पहले इसी पाठ के अंदर मूसा नबी के विषय में और नबी एलियस के विषय में बताया हुआ है, और इसके अंदर बताया हुआ कई चिन्ह जो है इन्हीं लोगों के द्वारा प्रकट हुआ चिन्ह है पुराना विधान के अंदर। इसलिए सबसे पहले ये जो दो गवाह है मूसा और एलियस है। चर्च फादर संत आयरेनियस हो या हिप्पोलिटस हो, सब इसी को ही मानते हैं, अर्थात मूसा नबी और एलियस है। लेकिन कुछ लोग जैसे संत एफ्राइम है और संत जेरोम है, इनके कहने के अनुसार एक एलिया आवश्यक है, लेकिन दूसरा जो हानोक, जो मृत्यु के बगैर स्वर्ग में गए दो व्यक्ति जो पवित्र बाइबल के अंदर पुराना विधान के अनुसार है, उन दोनों होने का भी संभावना है सिखाते हैं। अभी तीसरा, जैसे संत अगस्तिन जैसे लोग
ये बताते हैं ये दो गवाह कलीसिया का ही प्रतीक है। अनेकों जो आजकल के बाइबल जो पंडित लोग हैं, बाइबल टीचर्स हैं, इसको कलीसिया का प्रतीक के रूप में ही लेते हैं और आगे अध्याय 12 में इसको कंटिन्यू करता हुआ हम लोगों को मिलता है। इसका मतलब 11 और 12, कल के क्लास में हम लोग 12 को सीखेंगे। ये दोनों को अगर मिलाकर के देखेंगे, ये दो गवाह को हम लोगों को कलीसिया का प्रतीक के रूप में उठा सकता है। पुराना और नया विधान या पुरोहित और नबी लोग, ये मिलकर के ये दो विटनेसेस हो सकता है। तो इस प्रकार का ये तीनों बातें हम लोग अपना सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतीक, इसमें जो दिया हुआ प्रतीकों को अगर हम जोड़ करके देखें तो यही उत्तर में आ सकता है। अभी थोड़ा सा क्या क्या इनके द्वारा चिन्ह हुआ है उसकी ओर जाते हैं। वाक्य 5 के अंदर हम लोगों को मिलते हैं। वाक्य 4 में लिखा है, दो साक्षी जैतून के दो पेड़ है। जैतून का पेड़ हमें मालूम है पवित्र तेल को निकालने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है ये जैतून का पेड़ का मतलब है ये दोनों अनॉइंटेड वन है। पुरोहित है या राजा है, उनको ही केवल अनॉइंटिंग होता था। इसके बाद कहते हैं ये दो दीपाधार है। दीपाधार हमें मालूम है पुरोहितों के लिए एक चिन्ह के रूप में है। इसका मतलब ये दोनों राजा या पुरोहित जो अभिषिक्त लोग है, इस प्रकार जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं, अर्थात ईश्वर के सामने खड़े हुए व्यक्ति कौन है? नबी लोग हैं। देखो, पुरोहित, नबी और राजा मैं बोल करके दिया था। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा 3 कार्य करने के लिए बुलाया गया है। ईसा मसीह का 3 कार्य, प्रोफेटिक, प्रीस्टली और किंगली कार्य, नबी का कार्य, पुरोहित का कार्य और राजा का कार्य, 3-fold मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस। यहां पर हम लोगों को ये तीनों मिलता है। इसका मतलब है कलीसिया का प्रतीक बहुत ही उत्तम उत्तर हमें मिल रहा है। इसके बाद आगे देखो, यदि कोई ने हानि पहुंचाना चाहता तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। देखो, इनके मुख से आग निकलने के विषय में यदि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 के अंदर 14-15 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर के वचन को दर्शाने के लिए मुंह से निकलने वाला आग, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर भी ईसा मसीह का जो प्रतीक के रूप में हम लोगों को भी मिला था, वो वहां मुंह से आग निकलने वाला दुधारी तलवार, आग का तलवार, ईश्वर का वचन, शब्द, वाणी इसकी ओर लेकर के जाता है। इसके बाद हम लोग एक और देख सकता है, नबी एलिया प्रार्थना किया और अग्नि आया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में हम लोग ये पढ़ सकता है। जिस प्रकार एलिया के द्वारा अग्नि उतरा, वो उसकी ओर भी ये इंगित है। यहाँ पर एलिया का एक नाम हम लोग उठा सकते हैं। और आगे जाते हैं, वाक्य 6 में लिखा है वर्षा बंद करने की शक्ति इनको दिया गया। वर्षा बंद करने की शक्ति, वो भी हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। वाक्य 1 में, 17 का वाक्य 1 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि वर्षा बंद करने वाला व्यक्ति वही नबी एलिया। इसके बाद वाक्य 6 के अंदर दूसरे भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जल को रक्त बनाना। जल को रक्त बनाना
ये भी हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 17 के अंदर, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 17 के अंदर मूसा नबी नील नदी के पानी को रक्त में परिवर्तित करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। और वाक्य 6 के आखिर में क्या लिखा है, हर विपत्ति के द्वारा जो है शक्ति सामर्थ्य प्रकट होता हुआ हम लोग देखते हैं। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी ने बरसाए और इन्हें पानी को रक्त में बदलने का अधिकार, जब जब चाहे वह पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार, इसका मतलब इन्हें विपत्ति भेजने का शक्ति दिया गया। वो भी हम लोगों को मालूम है, मूसा नबी के द्वारा 10 विपत्तियां मिस्र देश में होता हुआ, ये सब एलिया और मूसा की ओर इंगित करता हुआ हम लोगों को मिलता है। अभी वाक्य है 7 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, ये जो साक्षी लोग अपना साक्ष्य दे चुके हैं, इसके बाद उनका मृत्यु होता हुआ, इन गवाहों का, इन साक्षियों का मृत्यु होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेंगे तो अथाह कुंड का पशु उसे लड़ने के लिए आते हैं और उन्हें मार डालता हुआ हम लोग पाते हैं। अभी ये पशु कौन है? अगाध गर्द से उठने वाला ये पशु कौन है? यदि हम लोग अध्याय 13 को पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी प्रकार पशु है। वो अत्याचार करने वाले एक शक्ति को, बुराई की शक्ति को, शैतानी शक्ति को यहां पर दर्शाते हैं। इसके बाद महानगर, ग्रेट सिटी, आत्मिक रूप से हमें मालूम है सोदोम और गोमोरा, मिस्र देश, ये सब किस प्रकार विनिष्ट हुआ। महानगर जरूर था, लेकिन ईश्वर से दूर होने के कारण, पाप की जिंदगी के कारण वो विनिष्ट हुआ। इसका मतलब है पाप और दास्ता का प्रतीक है ये जो महानगर। फिर से बोलूंगा, महानगर के विषय में जो बताया हुआ है वो पाप और दास्ता, गुलामी का जो प्रतीक है, जहां प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, अर्थात यरूशलेम है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे, इस संसार का प्रतीक, बुराई का प्रतीक यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 8 में इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया। वो यरूशलेम, कलवारी केवल उसके लिए नहीं बोल रहा है, इस संसार का प्रतीक, पाप का प्रतीक और दास्ता का प्रतीक के रूप में। इसके बाद क्या है, वाक्य 9 में लिखा है 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं होंगे। क्या है 3.5 दिन यहाँ लिखा, इससे पहले हम लोगों को 3.5 वर्ष का एक प्रतीक मिला था, उसी की ओर ये भी इंगित है, ये 3.5 देने का। अभी इसका क्या है, इन दुष्ट शक्तियों को कुछ समय के लिए, थोड़ी सी समय के लिए, 7 पूर्णता का संख्या है तो 3.5 लिखना अपूर्णता का संख्या है, और थोड़ा सा समय को दिखाने के लिए ये 3.5 दिन का जो समय दिया है, बुराई का विजय का समय, ये 3.5 दुष्ट लोग, सत्य के जीवन जीने वालों का, नबियों का, प्रभु के लोगों का ऊपर जो अत्याचार करने का, वो थोड़ा सा कष्ट काल, पीड़ा की ओर ये लेकर के जाता है। हम लोग इस प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में भी इस प्रकार कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर लिखा है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोगों में कुछ को
कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहेंगे। वहां पर वो 10 दिन भी मैंने बोल करके दिया था, कुछ समय, थोड़े समय। इसके बाद ही क्या लिखा है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अर्थात ये जो दुष्ट लोग, शैतान के लोग, क्रिस्तु विरोधी लोग थोड़े समय तक तुम्हारा कष्ट पीड़ा तुम्हें देगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हारा विनाश करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन अंत में जीवन का मुकुट देने वाला ईश्वर के साथ उस आनंद जीवन में प्रवेश करने का कृपा हमें मिलेगा। ये हम लोगों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिला था। और उसी प्रकार संसार सत्य की मृत्यु, क्रिस्तीय लोगों के अपमान निंदा पर खुशी मनाएगा। कुछ समय के लिए उनको खुशी मनाने का अवसर जरूर मिलेगा। चर्च में फोड़ दौड़ किया या बाइबल को फाड़ा या प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया, इसमें अनेकों लोग खुशी मनाते हैं। हम लोग ने ऐसा किया, वीडियो कर करके, हाँ, इसलिए यूट्यूबर में दिखाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्रिस्त के लोगों पे ऊपर अत्याचार करता हुआ, इसमें हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है। संत ग्रिगरी द ग्रेट, महान संत ग्रिगरी द ग्रेट क्या कहते हैं, जब कलीसिया के सच्चे प्रचारक लोग चुप कर दिए जाते हैं, कलीसिया के जो मुख्य लोग, जिनको वचन सुनाने का और दुनिया में प्रभु का साक्ष्य बनकर जीने का बुलाहट मिला है, वे लोग जब चुप रहना शुरू हो जाएगा, तब संसार उसमें खुशी मनाएगा। अनेकों रिट्रीट सेंटर में ठीक से रिट्रीट नहीं चला रहा है, अनेकों चर्च में वार्षिक रिट्रीट नहीं चला रहा है, डर के कारण। तब ये संसार, ऐसे लोग खुशी मनाएगा। ये लिखा है, संत ग्रिगरी कहते हैं, ये उनका विजय थोड़ा सा समय के लिए है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जीवन को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि क्रिस्त के लिए अपना जीवन गंवाने के लिए भी तैयार होना है। शैतान को इस प्रकार खुशी मनाने के लिए आप नहीं देना है। यह शैतान की खुशी कलीसिया के अधिकारियों को चुप, डर, भय बिठा करके मौन बिठाना, इसकी ओर इंगित कर रहा है। अभी अध्याय 11 का वाक्य 11 से लेकर के 13 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर बातें हमें मिलेगा। वहां पर लिखा है, किंतु 3.5 दिनों के बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों को प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। 3.5 दिनों तक उनको दफनाने के लिए अनुमति नहीं मिला। लोग उसे देख करके उत्सव मनाए, मिठाइयां बांटे, लेकिन क्रिस्त ने उन्हें जीवन दिया करके लिखा है। वो ईसा मसीह के तीसरे दिन जी उठने की ओर भी इंगित है। और हम जो क्रिस्त में मरते हैं, वे मरते नहीं हैं, वो जीवित है, इसकी ओर भी इंगित है। वहां पर क्या लिखा है, जीवन श्वास उनमें उन्हें प्राण मिलता हुआ, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उनके नथनों में जीवन वायु फूंका, ये लिखा है, उसकी ओर ये हमें लेकर के जाता है। इसका मतलब है ईश्वर ही हमारा सृष्टि करता है, ईश्वर ही हमें आनंद जीवन की ओर लेकर के जाता है। हमें इससे डर करके पीछे नहीं हटना है। इसके बाद अगला ये है, वो उनके शत्रुओं के सामने उठ खड़े हो गया। ईश्वर के पुनरुत्थान शत्रुओं के सामने 40 दिनों तक अनेकों लोगों को दर्शन दे करके उन शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी प्रकार जब क्रिस्तीय कलीसिया फिर उठ खड़े होंगे, इन अत्याचारियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इसकी ओर इंगित करता है। और आगे क्या कहते हैं, स्वर्ग से एक वाणी इनसे कहती हुई सुनाई पड़ी,
यहाँ ऊपर आओ। बादल में उठाए जाने के विषय में, जैसे एलिया के स्वर्गारोहण के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में आग के जो बवंडर में लेकर के जाता हुआ हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार ऊपर उन्हें लेकर के जाता हुआ। उसी समय सारी भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिला दिया गया। 10% उस समय पर मिट्टी में मिल जाने के विषय में। और जो बचे हुए उन्हें भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करेंगे। 10% नष्ट हुआ, लेकिन बाकी 90% उसके कारण प्रभु की स्तुति आराधना किया हुआ करके। हम लोगों को अनेकों जगहों पर पवित्र बाइबल में, विशेषकर पुराने विधान के अंदर, ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए भूकंप, बिजलियां घटकना, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कैटेकिज्म 655 में 655 में हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्त का पुनरुत्थान हमारी आशा का एक आधार है। और यहाँ पर इन गवाहों का पुनरुत्थान उसी का प्रतिबिंब है, अर्थात हम सब क्रिस्त में जो विश्वास करने वालों को भी इसी प्रकार पुनरुत्थान है, इसकी ओर एक प्रतीक के रूप में मैं लेकर के जाना चाहूंगा। अभी लास्ट पार्ट में वाक्य 15 से लेकर के 19 तक 7वीं तुरही बजाना। 7वीं तुरही बजाना ईश्वर राज्य की घोषणा करना। 7वीं तुरही माने ईश्वर राज्य की घोषणा करना। इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उनके क्रिस्त का हो गया है, यही घोषणा यहां पर करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। 7वीं तुरही, 6 तुरहियों में क्या हुआ था हम लोगों ने देखा। 7वीं तुरही के पहले एक विराम अध्याय 10 में हम लोगों ने देखा, और 11 का पहला भाग में 2 गवाही वो कार्य करता हुआ हम लोगों ने देखा। इसके बाद अंतिम तुरही, विजय की तुरही, क्रिस्त के विजय की तुरही बजाता हुआ। ये ईश्वर का संसार को देने वाला दंड का तुरही नहीं, बल्कि ईश्वर का विजयोत्सव का तुरही है। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, ये दंड का तुरही नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का विजयोत्सव मनाने का तुरही है। हालेलुया गीत गाते हुए ईश्वर की स्तुति करने का समय के रूप में यहाँ पर बता कर दे रहा है। वह समय अर्थात कैरोस में, इसे पूर्व में भी कई क्लास में बोला कर दिया था, ईश्वर का उस समय को कैरोस कहते हैं। कैरोस, उस समय पर वो विजय की घोषणा तुरही बजाता हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं कैसे विजय मनाते हैं। अध्याय 11 का वाक्य 16, 17 और 18 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर 24 वयोवृद्ध जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान है, मुंह के बल गिर पड़े और ये कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार को ग्रहण किया। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया और वह समय, देखो यहां पर वो समय फिर से कैरोस, जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, उन सबों को भी, चाहे वे छोटे हो या बड़े, तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। वह समय कैरोस, जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। ये बोल करके
प्रभु का स्तुति आराधना करना। क्यों आराधना किया है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कारण हैं। सबसे पहले, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सदा राज्य करता है, ये पहला कारण। दूसरा कारण, जादियां इससे पहले क्रोधित था, इसलिए क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन अब ईश्वर का क्रोध भटक उठा है। तीसरा कारण है, वो संतों को, शहीदों को अपने वो कैरोस, उस समय पर उनका न्याय, उनको पुरस्कार देता हुआ, और दुष्टों का न्याय का समय आया है इसलिए। और वाक्य 19 अभी अध्याय 12 की ओर हमें लेकर के जाएगा। अध्याय 11 का वाक्य 19, वहां पर लिखा है, तब में स्वर्ग का मंदिर खुला गया। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजुषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। ये जो चिन्ह यहां पर बोला हुआ है, ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह। ये मंदिर क्या है और विधान की मंजुषा क्या है, अध्याय 12 की ओर ये हमें लेकर के जाता है। सबसे पहले विधान का जो मंजुषा, आर्क ऑफ द कवेनेंट जो बोलता है, ईश्वर की उपस्थिति जिस पेटी में था, उस पेटी, पुराने विधान यहां पर फिर दर्शा रहा है। हमें मालूम है पुराने विधान में जो आर्क ऑफ कवेनेंट जो था, विधान की मंजुषा था, वो आज कहां है नहीं मालूम है। वो स्वर्ग में यहां पर दिखाई दिया, ये बता रहा है। इसके बाद स्वर्ग खुल गया। ईसा मसीह के द्वारा जो स्वर्ग का द्वार बंद था, वो खुलने के विषय में भी, और मेघ गर्जन, बिजली, ये सब जो होना, वो ईश्वर की उपस्थिति का प्रकटन यहां पर हम लोग देख रहा है। आगे 12वीं क्लास में, कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा और गहराई से इसमें जाएंगे, क्योंकि ये 11 का वाक्य 19 अध्याय 12 का पहला पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यायों में विभाजित तो बाद में किया गया, जब ये लिखा गया एक साथ लिखा गया था, इसलिए वाक्य 19 में थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूं। यहां पर स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुलने के विषय में, स्वर्ग में मंदिर खुलना अर्थात ईश्वर के पास हम लोगों का प्रवेश द्वार ईसा मसीह के द्वारा खुल गया इसकी ओर, और वहां पर ईश्वर का मंजुषा, विधान की मंजुषा, यदि हम लोग देखें अध्याय 12 के अंदर, वहां पर एक महिला दिखाई दिया, ये बोल करके शुरू हो रहा है। इसका मतलब वहां पर वो विधान की मंजुषा एक कलीसिया की ओर भी है, दूसरा माता मरियम की ओर भी है। हम लोग इसलिए इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की जरूरत है। 2 चिन्ह है, माता मरियम को कलीसिया का प्रतीक के रूप में भी हम लोग रखते हैं। इसके पीछे का कारण यही है, विधान की मंजुषा, ईसा मसीह जिस मंजुषा में रहा, वो विधान की मंजुषा स्वर्ग में दिखाई देना, और पुराना विधान के यहाँ समाप्ति कर आज के इस कलीसिया का शुरुआत, क्रिस्त ने इस कलीसिया को अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा पिता के साथ हमें मिलाया, अर्थात जो द्वार बंद था पाप के कारण, वो क्रिस्त ने उसका प्रायश्चित कर हमारे लिए द्वार खोल करके देने की ओर भी ये इशारा करते हैं। तो आगे के कल के क्लास में ये और थोड़ा सा आगे गहराई से इसको पढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज विशेष रूप से 2 गवाहों के विषय में और 7वीं तुरही बचाने के विषय में। 2 गवाह कलीसिया का प्रतीक मुख्यतः, और 7वां तुरही ईश्वर का विजय का तुरही। प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।